ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वादश स्कंध में आपका स्वागत है। द्वादश स्कंध में कुल अध्यायों की संख्या 13 है। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं पहले अध्याय से। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म के प्रसार के लिए अथक प्रयत्न कर रहा है। इस यात्रा में अब हमें आप सभी के सहयोग की और अधिक आवश्यकता है, ताकि हम अपने वेदों, पुराणों, उपनिषदों और शास्त्रों आदि का ऑडियो बुक के रूप में पुनर्संकलन कर भावी पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित कर सकें। तो आइए इस बृहत् कार्य को साकार करने हेतु हम सभी साथ मिलकर इस जिम्मेदारी का वहन करते हैं। इस शुभ कार्य हेतु आपसे न्यूनतम अंशदान प्रति व्यक्ति की अपेक्षा है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी राशि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पेमेंट आईडी के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। पहला अध्याय। कलयुग के राजाओं का वंश वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, श्री कृष्ण के स्वधाम पधारने के उपरांत पृथ्वी पर किस वंश का राज्य हुआ? आगे किसका होगा, कृपया मुझे बताइए। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, जरासंध के वंश में जो अंतिम राजा होगा वह पुरंजय नाम का राजा होगा। उसका मंत्री होगा शूनक। वह अपने स्वामी राजा पुरंजय का वध कर देगा और अपने पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर बैठाएगा। प्रद्योत का पुत्र होगा पालक, उसका विशाखयूप, उसका राजक, उसका नंदीवर्धन। प्रद्योत वंश के ये 5 राजा 148 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। इसके बाद शिशुनाग नाम का राजा होगा। उसका पुत्र काकवर्ण, उसका क्षेमधर्मा, उसका क्षेत्रज्ञ, उसका विधिसार, उसका अजात शत्रु, उसका दर्भक, उसका पुत्र अजय होगा। अजय से नंदीवर्धन, उससे महानंदी। ये 10 राजा शिशुनाग वंश के कहलाएंगे। ये सभी कलयुग में 360 वर्ष तक राज्य करेंगे। परीक्षित, महानंदी की पत्नी
एक शूद्र जाति की कन्या होगी। उसके गर्भ से नंद नाम का पुत्र होगा। वह बड़ा शक्तिशाली राजा होगा। महानंदी को महापद्म निधि का अधिपति होने के कारण उसे लोग महापद्म नाम से भी पुकारेंगे। वह क्षत्रिय राजाओं के विनाश का कारण बनेगा। तभी से लोग शूद्र और अधार्मिक हो जाएंगे। महापद्म पृथ्वी का एक क्षत्रिय राजा होगा। उसके शासन को कोई भी चुनौती नहीं दे सकेगा। सुमाल आदि इसके 8 पुत्र होंगे। वे सभी राजा बनकर 100 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। कौटिल्य अर्थात चाणक्य के नाम से विख्यात एक प्रसिद्ध ब्राह्मण नंद वंश का विनाश कर देंगे। उनका विनाश हो जाने पर पृथ्वी पर मौर्य वंश की नींव पड़ेगी। चाणक्य सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के पद पर आसीन कराएंगे। चंद्रगुप्त का पुत्र होगा वारिसार और उसका पुत्र अशोकवर्धन महान सम्राट होगा। अशोक का पुत्र होगा सुयश, उसका संगत, उसका शालिशुक, उसका सोम शर्मा, उसका शतधन्वा और उसका पुत्र होगा बृहद्रथ। मौर्य वंश के ये 10 राजा कलयुग में 137 वर्ष तक राज्य करेंगे। परीक्षित, बृहद्रथ का सेनापति पुष्पमित्र शुंग नाम का होगा। वह अपने स्वामी को मारकर स्वयं राजा बन जाएगा। इसका पुत्र होगा अग्निमित्र और उसका सुज्येष्ठ होगा। उसका वसुमित्र, उसका भद्रक, उसका पुलिंद, उसका घोष, उसका वज्रमित्र, उसका भागवत और उसका देवभूत। शुंग वंश के ये 10 नरपति 112 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। शुंग वंशी राजाओं के बाद पृथ्वी पर कण्व वंशी राजा होंगे। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति बड़ा ही लंपट होगा। उसका मंत्री कण्व वंशी वसुदेव उसे मार डालेगा। वसुदेव का पुत्र होगा भूमित्र, उसका नारायण, उसका सुशर्मा। यह बड़ा यशस्वी राजा होगा। ये चारों नरपति कानवायन कहलाएंगे और कलयुग में 345 वर्ष तक राज्य करेंगे। सुशर्मा का शूद्र सेवक बलि अंध्र जाति का होगा और बड़ा दुष्ट होगा। वह सुशर्मा को मारकर स्वयं राजा बन जाएगा। उसके बाद उसका भाई कृष्ण राजा होगा। कृष्ण का पुत्र श्री शांतकर्ण और उसका पौर्णमास होगा। उसका लंबोदर, उसका चिबिलक, उसका मेघस्वाति, उसका अटमान, उसका अनिष्टकर्मा, उसका हालेय, उसका तिलक, उसका पुरुष भीरु, उसका सुनंदन, उसका चकोर। उसके 8 पुत्र बहु कहलाएंगे। सबसे छोटा शिव स्वाति बड़ा वीर होगा। उसका पुत्र गोमती पुत्र, उसका पुरिमान, उसका मेदहशिरा, उसका शिव स्कंद, उसका यशश्री, उसका विजय और उसके 2 पुत्र चंद्रविज्ञ और लोमधी होंगे। ये 30 राजा 456 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करेंगे।
परीक्षित, इसके बाद अवभृति नगरी के साथ आभीर, 10 गर्दभी और 16 कंक पृथ्वी पर राज्य करेंगे, जो बड़े लोभी होंगे। इनके बाद 8 यवन और 14 तुर्क राज्य करेंगे। उनके बाद गुरुंड और 11 मौन राजा होंगे। मौनों के अतिरिक्त ये सभी 1099 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। 11 मौन नरपति 300 वर्ष तक राज्य करेंगे। उनके बाद किलकिला नगरी में भूतनंद नाम का राजा होगा। उसका पुत्र वंगिरी, उसका भाई शिशुनंदी तथा यशोनंदी और प्रवीरक 106 वर्ष तक राज्य करेंगे। उसके बाद बहालिकों का राज होगा। उनके बाद पुष्पमित्र और दुर्मित्र क्षत्रियों का राज्य होगा। बहालिक वंशी एक साथ कई प्रदेशों में राज्य करेंगे। 7 आंध्र देश में और 7 कोसल देश में राजा होंगे। कुछ विदुर भूमि के शासक होंगे और कुछ निषद देश के राजा होंगे। परीक्षित, इनके बाद मगध देश का राजा विश्वस्फूर्ति होगा। यह द्वितीय पुरंजय कहलाएगा। यह दुष्ट बुद्धि का राजा होगा। ब्राह्मणों का जबरन धर्म परिवर्तन करा देगा। क्षत्रियों और वैश्यों का नाश करेगा और शूद्रों की रक्षा करेगा। यह पद्मवती पुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से प्रयाग तक सुरक्षित राज्य करेगा। परीक्षित, ज्यों-ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों-त्यों सौराष्ट्र, अवंती, आभीर, शूर, आर्बुद और मालव देश के ब्राह्मण संस्कार शून्य हो जाएंगे और राजा लोग शूद्रों जैसा व्यवहार करने लगेंगे। सिंधु तट, चंद्रभागा का तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुरी और कश्मीर मंडल पर प्रायः शूद्रों और मलेच्छों का राज्य होगा। ये सभी राजा संस्कार विहीन और आचार विचार में मलेच्छों के समान होंगे। ये झूठे, अधार्मिक, दानहीन, क्रोधी, स्त्री, बच्चों और गायों के हत्यारे, कामुक, व्याभिचारी होंगे। इनकी आयु कम होगी। लूट खसोट करके प्रजा का रक्त चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो प्रजा भी वैसी ही हो जाएगी। समय के साथ सभी नष्ट हो जाएंगे। दूसरा अध्याय, कलयुग के धर्म। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, घोर कलयुग में धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता चला जाएगा। जिसके पास धन होगा, लोग उसे ही कुलीन, सदाचारी और सद्गुणी मानेंगे। जिसके हाथों में शक्ति होगी, वही धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल कराने में समर्थ होगा। विवाह संबंध युवक युवतियों की पारस्परिक रुचियों के अनुरूप होगा। जो जितना छल कपट करने में निपुण होगा, वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। ब्राह्मण की पहचान उसके गूढ़ स्वभाव से नहीं, यज्ञोपवीत से होगी। जो जितना दंभ पाखंड करने में चतुर होगा, उसे उतना ही बड़ा साधु समझा जाएगा। लोग आंतरिक सौंदर्य, शील, सदाचार पर नहीं, बाह्य रूप सज्जा पर ही अधिक ध्यान देंगे। बुजुर्गों का जरा जरा सी बात पर असम्मान होगा।
स्वार्थ सिद्धि से अपना पेट पालना ही सबसे बड़ा धर्म होगा। धर्म का पालन मात्र दिखावे के लिए होगा। जब सारी पृथ्वी पर दुष्टों का और अनाचार का बोलबाला हो जाएगा, तब न्याय, नियम, व्यवस्था, मर्यादा आदि का कोई महत्व नहीं रहेगा। जो धन संपन्न और बली होगा वही शासक बन जाएगा। राजा निर्दयी और नीच होंगे। चारों ओर भ्रष्टाचार फैल जाएगा। मौसम में परिवर्तन आ जाएगा। कभी भयानक सूखा पड़ेगा तो कभी अनावृष्टि होगी। कभी भयंकर गर्मी पड़ेगी तो कभी सर्दी की पराकाष्ठा हो जाएगी। भयानक प्राकृतिक उत्पात होंगे और लोगों का विनाश होगा। परीक्षित, कलयुग में दोष से प्राणियों के शरीर छोटे और रोगग्रस्त होने लगेंगे। वर्णाश्रमों का भेद नष्ट हो जाएगा। धर्म में पाखंड का बोलबाला हो जाएगा। राजा और प्रजा चोरी, डकैती, लूटमार, कुकर्म, हिंसा और भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे। इससे प्रजा अत्यंत पीड़ित होगी और नष्ट हो जाएगी। चारों वर्णों के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। कलयुग का अंत आते आते मनुष्यों का स्वागत गधों जैसा हो जाएगा। लोग प्रायः नाना कुकर्मों से गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान सत्वगुण स्वीकार करके अवतार लेंगे। उन दिनों संभल नगर में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि का अवतार होगा। वे देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर दुष्टों का संहार करेंगे। वे राजाओं के वेश में छिपे डाकुओं को तलवार के घाट उतार देंगे। प्रिय परीक्षित, जब सभी दुष्ट राजाओं का संहार हो जाएगा, तब सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा, क्योंकि भगवान कल्कि के शरीर में लगे अंग राग का स्पर्श पाकर पवित्र हुई वायु उन्हें पवित्र कर देगी। उसी समय से सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। प्रजा की वंश परंपरा स्वयं ही सत्व गुणों से युक्त हो जाएगी। तुम्हारे जन्म से लेकर राजा नंद के अभिषेक तक 1115 वर्ष का समय लगेगा। परीक्षित, जिस समय सप्तर्षि मघा नक्षत्र पर रहते हैं, उसी समय कलयुग का प्रारंभ होता है। कलयुग की आयु देवताओं के वर्ष गणना से 1200 वर्ष की, अर्थात मनुष्यों की गणना से 4,32,000 वर्ष की होती है। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला संवरण करके जब परम धाम को पधारे, तभी से कलयुग प्रारंभ हो गया था। तुम्हारे जन्म के समय और इस समय भी मघा नक्षत्र स्थित है, जो कलयुग का आरंभ बताता है। राजन, मैंने जिन महापुरुषों और महात्माओं का वर्णन तुमसे किया है, उनकी अब केवल नाम से ही पहचान होती है। अब वे नहीं हैं, उनकी कथा ही रह गई है। वे सभी मेरा मेरा करते हुए धूल में मिलकर नष्ट हो गए। इस शरीर को भले ही कोई राजा कह ले, परंतु अंत में यह विष्ठा या राख के रूप में ही परिणत होगा। इस शरीर मोह में पड़कर मनुष्य स्वार्थ और परमार्थ दोनों को ही भूल जाता है और जीवों को सताकर नरक में जा गिरता है। जो नरपति बड़े उत्साह और अहंकार से इस पृथ्वी का उपभोग करने में लगे रहे, वे सभी काल के विकराल मुख में समा गए।
तीसरा अध्याय। कलयुग के दोषों से बचने का उपाय। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, मृत्यु के मुख में जाने वाले राजा लोग जब अपने बल पौरुष से इस धरती पर विजय प्राप्त करने का स्वप्न देखते हैं, तब यह पृथ्वी उन पर यह सोचकर हंसती है कि ये मूर्ख एक दिन मुझ में ही समा जाएंगे। वास्तव में यह शरीर मिट्टी ही तो है, जो मृत्यु के उपरांत मिट्टी में मिल जाता है। फिर भी मनुष्य इस पर गर्व करता है और सभी भौतिक पदार्थों पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। परीक्षित, यह शरीर तो पानी के बुलबुले की तरह है, जो पल भर के लिए अपनी चमक बिखेर कर नष्ट हो जाता है। वे न जाने किस किस को जीतने की कल्पना करते रहते हैं। सारी पृथ्वी और उसकी संपदा को अपना बनाना चाहते हैं। उस समय वे यह भूल जाते हैं कि काल उनके सिर पर हर पल मंडराता रहता है। पृथ्वी कहती है कि बड़े बड़े वीर और उनके पुत्र मुझे जीतने आए और मुझे ज्यों के त्यों छोड़कर वहीं चले गए जहां से वे आए थे। वे मुझे अपने साथ नहीं ले जा सके। खाली हाथ यहाँ आए थे और खाली हाथ ही यहाँ से चलते बने। वे जीवन भर आपस में अपने लिए लड़ते मरते रहे, पर क्या मिला उन्हें? सभी मृत्यु के ग्रास बन गए। परीक्षित, इस संसार में बड़े बड़े प्रतापी और महान पुरुष हुए हैं। वे सभी लोक में अपने यश विस्तार करके चल बसे। राजन, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान सभी कष्टों और अमंगलों का नाश करने वाला है। बड़े बड़े महात्मा और भक्त लोग उसी का गान करते हैं। जो भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अनन्य प्रेममयी भक्ति की लालसा रखता है, उसे नित्य निरंतर भगवान के दिव्य गुणों का श्रवण और कीर्तन करते रहना चाहिए। यही प्रेमा भक्ति संसार सागर से पार लगाने वाली है। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, इस कलयुग में मुझे तो सर्वत्र दोष ही दोष दिखाई पड़ रहे हैं। इस समय किस उपाय से इन दोषों का नाश किया जा सकता है? भगवान का काल रूप कैसा है? श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं: सत्य, दया, तप और दान। उस युग में सभी पूर्ण निष्ठा के साथ अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। इस युग के लोग संतोषी और दयालु होते हैं। सभी से मित्रता का व्यवहार करते हैं और शांत रहते हैं। इंद्रियां और मन उनके वश में रहते हैं। सुख दुख में वे समान भाव ही रखते हैं। परीक्षित, धर्म के अनुसार अधर्म के भी 4 चरण होते हैं: असत्य, हिंसा, असंतोष और कलह। त्रेता युग में इनके प्रभाव से सत्य आदि चरणों का चतुर्थांश क्षीण हो जाता है। ब्राह्मणों का वर्चस्व बना रहता है। कर्मकांड की प्रधानता रहती है। उनमें सभी की निष्ठा रहती है। धर्म, अर्थ और काम का मर्यादापूर्ण उपभोग होता है। द्वापर युग में हिंसा, असंतोष, असत्य और द्वेष, इन चारों अधर्म के चरणों की वृद्धि हो जाती है। सतयुग के 4 चरणों में
आधे आधे क्षीण हो जाते हैं। इस समय के लोग बड़े यशस्वी, कर्मकांडी और वेदों के अध्ययन में रुचि लेते हैं। ब्राह्मणों और क्षत्रियों की प्रधानता रहती है। कुटुंब बड़े होते हैं और संयुक्त परिवारों में विश्वास रखते हैं। कलयुग में अधर्म के चारों चरण बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। धर्म के चारों चरण क्षीण हो जाते हैं। इस युग के लोग लोभी, दुराचारी और कठोर हृदय होते हैं। शूद्रों की संख्या बढ़ जाती है। लोगों की दृष्टि क्षुद्र हो जाती है। पाखंडियों की बन आती है। ढोंग का बोलबाला हो जाता है। साधु सन्यासी लोभी और सुविधा भोगी हो जाते हैं। लज्जा और मर्यादा का ह्रास हो जाता है। लोग लंपट और कामुक हो उठते हैं। बड़े बूढ़ों की कोई परवाह नहीं करता। परीक्षित, कलयुग के दोषों से बचने का एकमात्र उपाय भगवान के श्री चरण कमलों में पूर्ण भक्ति भाव से समर्पण है। यदि कोई विवश होकर भी भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। उसके समस्त कर्म बंध छिन्न हो जाते हैं और उसे उत्तम गति प्राप्त होती है। भगवान पुरुषोत्तम तो सभी जीवों के हृदय में विराजते हैं। उनके सानिध्य से कलयुग के सभी दोषों का नाश हो जाता है। भगवान के रूप, गुण, लीला, धाम और नाम के श्रवण कीर्तन से भगवान स्वयं ही मनुष्य के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। वे एक दो पापों की तो बात ही क्या, जन्म जन्म के पापों को पल भर में ही भस्म कर देते हैं। परीक्षित, अब तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ गया है। तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए। अपनी पूरी शक्ति से और अंतःकरण की समस्त वृत्तियों से भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करते हुए अपने हृदय में बैठा लो। ऐसा करने से वे तुम्हें अवश्य ही परम गति प्रदान करेंगे। जो लोग कलयुग में मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं, उन्हें पूर्ण भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण की छवि को अपने हृदयासन पर विराजमान करा लेना चाहिए। उनकी स्मृति मात्र से ही सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में भगवान के नाम का सहारा ही सर्वोपरि है। उनके कीर्तन से मनुष्य को परम धाम प्राप्त होता है। चौथा अध्याय। 4 प्रकार के प्रलयों का वर्णन। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है। ब्रह्मा के इस एक दिन को ही कल्प कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। कल्प के अंत में उतने ही समय तक प्रलय रहता है। प्रलय को ही ब्रह्मा की रात कहा जाता है। उस समय तीनों लोक लीन हो जाते हैं। इसे ही प्रलय कहते हैं। इसे नैमितिक प्रलय कहते हैं। इस प्रलय में सारे विश्व को अपने भीतर समेटकर ब्रह्मा और नारायण भी शयन कर जाते हैं। इस प्रलय की रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होते होते जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की और मनुष्य की दृष्टि में 2 परार्ध आयु समाप्त हो जाती है, तब महत तत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये 7 प्रकृतियां मूल प्रकृति में लीन हो जाती हैं। तब इसे प्राकृतिक प्रलय कहा जाता है।
इस प्रलय में पंचभूतों से बना हुआ ब्रह्मांड अपना स्थूल रूप छोड़कर कारण रूप में स्थित हो जाता है। परीक्षित, प्रलय काल आने पर 100 वर्ष तक मेघ पृथ्वी पर वर्षा नहीं करते। अन्न न होने से लोग भूख प्यास से व्याकुल होकर एक दूसरे को खाने लगते हैं। उस समय भगवान शिव के मुख से प्रलयकालीन अग्नि प्रकट होती है, जो तल अतल आदि 7 लोकों को भस्म कर देती है। सारा ब्रह्मांड आग, धुएं, धूल और भयानक उल्कापातों से भर जाता है और सारा संसार एक समुद्र का रूप ले लेता है। तब इसे जल प्रलय कहते हैं। राजन, इसके बाद जलमग्न पृथ्वी के गूढ़ रस को तेज तत्व ग्रस लेता है और जल नीरस होकर तेज में समा जाता है। वायु भी स्पर्शहीन होकर आकाश में शांत हो जाता है। तामस गुण आकाश के गुण शब्द को ग्रस लेता है और आकाश शब्दहीन होकर तामस अहंकार में लीन हो जाता है। तेज में समस्त इंद्रियां लीन हो जाती हैं। इसके बाद महत तत्व अहंकार को और सत्व आदि गुण महत तत्व को ग्रस लेता है। इसी प्रकार प्रकृति भी अपने गुणों को ग्रस लेती है और प्रकृति ही शेष रह जाती है, जो कि इस चराचर जगत का मूल कारण है। वह अव्यक्त, अनादि, अनंत, नित्य और अविनाशी है। उस समय सर्वत्र सोया हुआ शून्य सा रहता है। इस अवस्था को आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। इस समय पुरुष और प्रकृति दोनों शक्तियां काल के प्रभाव से क्षीण हो जाती हैं और अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाती हैं। परीक्षित, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि की हैं। इनके कारण ही अंतरात्मा में विश्व, तेजस और प्राग रूप नाना तत्वों की प्रतीति होती है, परंतु यह केवल माया मात्र है। आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। यह विश्व उत्पत्ति और प्रलय से ग्रस्त है। इसके अनेक रूप एक में ही निहित है। यह एक ही सत्य है। जो भेद दिखाई पड़ता है वह ब्रह्म मात्र ही है। यह भी अपने अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप आत्मा से भिन्न नहीं है। परीक्षित, तत्वदर्शी लोगों का कहना है कि ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जितने भी प्राणी या पदार्थ हैं, सभी हर समय पैदा होते रहते हैं और मरते रहते हैं। इस प्रकार उत्पत्ति और प्रलय नित्य रूप से होता ही रहता है, परंतु भगवान के स्वरूप भूत अनादि अनंत काल के कारण प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का पता नहीं चल पाता। विश्व विधाता भगवान नारायण ही समस्त प्राणियों और शक्तियों के आश्रय हैं। परीक्षित, जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं अथवा जो लोग अनेक प्रकार के दुखों से दग्ध हो रहे हैं, उनके लिए पुरुषोत्तम भगवान की लीला कथा रस का सेवन करने के अतिरिक्त और कोई साधन अथवा नौका नहीं है। लीला कथाओं के सेवन से ही मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसे ही श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं। इस पुराण के कथन श्रवण से समस्त व्याधियों का शमन हो जाता है। पांचवा अध्याय। श्री शुकदेव जी द्वारा परमात्मा की महानता का उपदेश। श्री
शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, इस श्रीमद् भागवत पुराण में बार बार विश्वात्मा भगवान श्री हरि का संकीर्तन करने की बात कही गई है। ब्रह्मा और रुद्र भी श्री हरि से अलग नहीं हैं। अब तुम मृत्यु भय त्याग दो। यह जीवन तो बार बार प्राप्त होने वाला है। आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है। शरीर नष्ट हो जाने पर ऐसा लगता है कि जीव ब्रह्ममय हो गया, जबकि वह पहले से ही ब्रह्म था। यह मन ही आत्मा के लिए शरीर, विषय और कर्मों की कल्पना कर लेता है और उस मन की सृष्टि करती है माया। यह माया ही अविद्या है। माया के कारण ही जीव संसार चक्र में पड़ता है। जैसे दीपक के बुझ जाने से तत्वरूप तेज का विनाश नहीं होता, वैसे ही संसार का नाश होने पर भी स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि वह कार्य कारण व्यक्त अव्यक्त सबसे परे है। वह आकाश के समान सबका आधार है, नित्य है और निश्चल है, अनंत है। हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध बुद्धि में परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करो और अपने हृदय में स्थित परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार करो। तुम स्वयं ही ईश्वर के अंश हो। ब्राह्मण के शाप से प्रेरित तक्षक सर्प तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तक्षक की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु भी तुम्हारे पास तक नहीं आ सकती। तुम अपने मन में इस प्रकार से चिंतन करो कि मैं ही परब्रह्म हूँ। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लो। उस समय यदि तक्षक आकर तुम्हें डस भी ले तो भी तुम चिंता मत करो। तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर इस शरीर को ही क्या, सारे विश्व को भी अपने से पृथक न देख पाओगे। यही विश्वात्मा स्वरूप भगवान के लीला है। इसमें जीवन और मृत्यु सब उसी के अधीन है। छठा अध्याय। परीक्षित की परम गति और जन्मेजय का नाग यज्ञ। श्री सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, व्यास जी के पुत्र श्री शुकदेव जी ने समस्त चराचर जगत को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करते हुए व्यवहार में समदृष्टि रखकर यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई। राजर्षि परीक्षित ने उनका संपूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने आगे आकर श्री शुकदेव जी के चरणों को स्पर्श किया और हाथों को जोड़कर प्रार्थना की। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। आपने मुझ पर कृपा करके अनादि अनंत एक रस सत्य भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन किया है। अब मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित हो गया हूँ। इस संसार के प्राणी तो स्वार्थ में अंधे होकर परमार्थ से शून्य हो गए हैं और अनेक प्रकार के दुखों को भोगते रहते हैं। उनके ऊपर आप जैसे भागवत प्रेमी महात्माओं की कृपा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैंने और मेरे साथ बहुत से लोगों ने आपके श्रीमुख से यह श्रीमद् भागवत पुराण सुना है।
इस पुराण में स्थान स्थान पर भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन हुआ है। उन्हें सुनकर बड़े बड़े महात्मा भगवान श्री हरि के दिव्य विग्रह में अपना मन लगाए रहते हैं। भगवान, आपने मेरे हृदय से मृत्यु का भय हटा दिया है। ब्रह्म और आत्मा के साक्षात्कार से मेरा हृदय परमानंद से भर उठा है। अब मैं परम शांति का अनुभव कर रहा हूँ और पूर्ण ब्रह्म के दिव्य स्वरूप में स्थित हूँ। अब मुझे तक्षक के डसने का भी भय नहीं रह गया है। मृत्यु भय से दूर होकर मैं अभय हो गया हूँ। मुनिवर, अब आप मुझे आज्ञा दें कि मैं मौन रहकर अपनी समस्त इंद्रियों को परमात्मा में लीन करके अपने प्राणों का त्याग कर दूं। आपके उपदेश से मेरा मोह और अज्ञान नष्ट हो गया है। आपने मुझे भगवान के कल्याणमय स्वरूप का साक्षात्कार करा दिया है। सूत जी बोले, शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित ने इस प्रकार कहकर श्री सुखदेव जी की पूजा अर्चना की। उसके बाद श्री सुखदेव जी परीक्षित से विदा लेकर अपने साथी साधुओं के साथ वहां से चले गए। उनके जाने के उपरांत राजा परीक्षित ने बिना किसी बाहरी सहायता के स्वयं ही अपने अंतरात्मा को परमात्मा के चिंतन में लगा और ध्यानमग्न होकर बैठ गए। उनकी आसक्ति और संशय पहले ही मिट गए थे। अब वे आत्मा को परमात्मा में लीन करके ब्रह्म स्वरूप हो गए। शौनक आदि ऋषियों, श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को जो शाप दिया था, उससे प्रेरित होकर तक्षक नामक सर्प उन्हें डसने के लिए उनके पास चला गया। रास्ते में उसने कश्यप नाम के एक ब्राह्मण को देखा। वह कश्यप ब्राह्मण सर्प विष की चिकित्सा करने में बड़े निपुण थे। तक्षक ने बहुत सा धन देकर उन्हें बीच मार्ग से ही वापस भेज दिया। उसने उन्हें राजा परीक्षित के पास नहीं जाने दिया। वह तक्षक इच्छाधारी सर्प था। उसने ब्राह्मण के वेश में राजा के पास जाकर एकाएक उन्हें डस लिया और भाग गया। तक्षक के डसने से ब्रह्मलीन राजा परीक्षित का शरीर जलकर भस्म हो गया। देवता, असुर और नर नारी राजा परीक्षित की परम गति देखकर हाय हाय करने लगे। देवताओं के दुंदुभियां बज उठीं। गंधर्व और अप्सराएं गान करने लगीं। देवता लोग साधु साधु के उद्घोष करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। ऋषियों, जब जन्मेजय ने सुना कि तक्षक ने उसके पिता को डस लिया है, तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने तत्काल नाग यज्ञ का आयोजन किया और ब्राह्मणों के साथ हवन करके सर्पों को अग्निकुंड में भस्म करने लगा। तक्षक ने जब देखा कि जन्मेजय के सर्प यज्ञ में बड़े बड़े महासर्प भस्म होते चले जा रहे हैं, तो वह भयभीत होकर इंद्र के पास पहुंचा। उधर जन्मेजय ने तक्षक को न आया देखकर ब्राह्मणों से पूछा कि तक्षक अभी तक क्यों नहीं आया है। इस पर उन ब्राह्मणों ने बताया कि तक्षक इंद्र की शरण में चला गया है, वे उसकी रक्षा कर रहे हैं। ब्राह्मणों की बात सुनकर बुद्धिमान जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों, आप लोग तक्षक के साथ
इंद्र को भी यज्ञ की अग्नि में गिरा दो। जन्मेजय की बात सुनकर ब्राह्मणों ने इंद्र सहित तक्षक का मंत्रों से आह्वान किया। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार आकर्षण मंत्र का जाप किया तो इंद्र अपने लोक में विचलित हो उठे। उस समय वे तक्षक के साथ विमान पर सवार थे। विमान मंत्रों के प्रभाव से अग्निकुंड की ओर खींचने लगा। वे बहुत घबरा गए थे। तब देवगुरु बृहस्पति ने राजा जन्मेजय के पास जाकर कहा, नरेंद्र, सर्पराज तक्षक को मार डालना आपके योग्य कार्य नहीं है। वह अमृत पान कर चुका है, इसलिए वह अजर अमर है। जगत के प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार ही जीवन मरण प्राप्त करते हैं। कर्मों के अतिरिक्त कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। राजन, तुमने बहुत से निरपराध सर्पों को जला डाला है। इस अभिचार यज्ञ का परिणाम केवल प्राणियों की हिंसा ही है, इसलिए इसे बंद कर देना ही उचित है। शौनक आदि ऋषियों, आचार्य बृहस्पति की आज्ञा मानकर जन्मेजय ने यज्ञ बंद कर दिया और देवगुरु की विधिवत पूजा की। जो कुछ भी हुआ वह सब भगवान श्री हरि की माया थी। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है। उन्हीं के चरण कमलों का ध्यान करते हुए मैंने इस श्रीमद्भागवत पुराण का नियम पूर्वक अध्ययन किया था। मैं अब उन्हीं को नमस्कार करके यह पुराण समाप्त करता हूँ। जो भक्त अपने चित्त को एकाग्र भाव से भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित कर देता है, उसे परम पद की प्राप्ति अवश्य होती है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, वेद व्यास जी के शिष्य पैल आदि महर्षि बड़े महात्मा थे और वेदों के प्रकांड पंडित थे। उन लोगों ने वेदों का विभाजन कितने प्रकार से किया, कृपया हमें बताइए। सूत जी ने कहा, ऋषिवर, जब जीव अपनी सारी मनोवृत्तियों को रोक लेता है तब उसे अनाहत नाद सुनाई पड़ने लगता है। बड़े बड़े योगी उसी अनाहत नाद की उपासना करते हैं और उसके प्रभाव से अंतःकरण को अधिभूत, अध्यात्म और अधिदेव रूप मल को नष्ट करके परम गति रूप मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तब वे संसार के जन्म मृत्यु चक्र से सदैव के लिए छूट जाते हैं। उसी नाद में ओमकार प्रकट हुआ है। इस ओमकार की शक्ति से प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त रूप में प्रकट हो जाती है। ओमकार स्वयं ही अव्यक्त एवं अनादि है और परमात्मा स्वरूप होने के कारण स्वयं प्रकाश भी है। वही ओमकार परमात्मा से हृदय में प्रकट होकर वेद रूपा वाणी को अभिव्यक्त करता है। ओमकार ही संपूर्ण मंत्रों, उपनिषदों और वेदों का सनातन बीज है। शौनक जी, ओमकार के 3 वर्ण हैं, अ, उ और म। ये 3 वर्ण सत्व, रज, तम 3 गुणों ऋक, यजु, साम इन 3 नामों भूः, भुवः, स्वः 3 लोकों अर्थात 3 अर्थों और जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन 3 वृत्तियों के रूप में 3 भावों को धारण करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने
ओमकार से स्वर और व्यंजनों की रचना की। उसी वर्णमाला से उन्होंने अपने चारों मुखों से होता, अध्वर्यो, उद्गाता और ब्रह्मा इन 4 ऋत्विजों के कर्म बताए और 4 वेद प्रकट किए। अपने पुत्र मरीचि को उन्होंने सर्वप्रथम वेदों की शिक्षा दी और उनसे धर्म का उपदेश कराया। तभी से वेदों की यह परंपरा ऋषि मुनियों और ब्रह्मचारी शिष्यों के द्वारा चली आ रही है। जब ब्रह्मवेता ऋषियों ने देखा कि समय के साथ लोगों की बुद्धि, आयु, शक्ति आदि क्षीण होती चली आ रही है, तब उन्होंने परमात्मा की प्रेरणा से वेदों के अनेक विभाग किए। महर्षि पराशर के पुत्र श्री वेद व्यास जी ने ही वेदों के 4 भेद किए: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उन्होंने अपने 4 शिष्यों को बुलाकर इनकी अलग अलग विधिवत शिक्षा दी। उन्होंने ऋग्वेद पैल को, यजुर्वेद वैशंपायन को, सामवेद जैमिनी को और सुमंतु को अथर्ववेद का अध्ययन कराया। उसके बाद उनके शिष्यों द्वारा यह परंपरा आगे बढ़ती गई और इनके अनेक विभाग बनते चले गए। सूत जी ने कहा, ऋषिवर, वेद का अर्थ ज्ञान है। वेदों में कर्म, उपासना और ज्ञान, इन तीनों पर विस्तार से चर्चा की गई है। इनमें प्रकृति, देवता, जीव और ईश्वर के संबंधों की गूढ़ विवेचना की गई है। ईश्वर के अलौकिक, अगम्य और अतर्क स्वरूप को अनुभव करने के लिए वेदों की रचना की गई थी। ऋग्वेद में विविध देवताओं और ज्ञान की स्तुति की गई है। यजुर्वेद कर्मकांड से संबंधित है। यज्ञ करते समय जिन मंत्रों के द्वारा देवताओं को आहुतियां दी जाती हैं, उन्हें यहाँ संग्रहित किया गया है। संग्रह करने के कारण इन्हें संहिताएं नाम भी दिया जाता है। इन्हें श्रुति नाम से भी पुकारा जाता है, अर्थात जो सुने जाते हैं वे वेद हैं। सामवेद में मंत्रों को गाकर देवोपासना की जाती है। अथर्ववेद में विविध विषयों का प्रचुर ज्ञान प्राप्त होता है। इन वेदों पर जो भाष्य लिखा गया उसे वेदांत नाम दिया गया। वेदों के 4 उपवेद आयुर्वेद, अर्थवेद, धनुर्वेद और गंधर्ववेद हैं। इन उपवेदों के 6 वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। इन वेदांगों के 6 उपांग हैं: सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा और वेदांत। ये सभी दर्शन शास्त्र हैं। वेदों का संपूर्ण दर्शन इन ग्रंथों में उपलब्ध होता है। इन ग्रंथों में वेदों के विषय में व्याख्यान है। इनमें प्रायः यज्ञ प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। इनमें से कुछ इस प्रकार है: शतपथ ब्राह्मण, तांडव ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। वेदों के अर्थ के लिए उपनिषद ग्रंथ है। ये मुख्य रूप से ब्रह्म विद्या के ग्रंथ हैं। वेदों की ब्रह्म विद्या इन उपनिषदों और आरण्यक ग्रंथों में विस्तार से वर्णित की गई है। इन उपनिषद ग्रंथों की संख्या लगभग 108 है, जबकि कुछ विद्वान इनकी संख्या
220 बताते हैं। कुछ प्रमुख उपनिषद इस प्रकार है: ऐतरेयोपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद आदि। इन्हें विद्वानों ने वेदों का अंतिम भाग वेदांत नाम दिया है। 7वां अध्याय। पुराण ग्रंथ और उनके लक्षण। सूत जी ने कहा, ऋषिवर, जो ज्ञान वेदों में संक्षिप्त और गूढ़ रूप से सूत्र रूप में भरा गया है, उसे ही लोक भाषा में अधिक स्पष्ट करने के लिए आख्यानों के माध्यम से पुराणों में वर्णित किया गया है। जो लोग वेदों के गूढ़ सूत्रों को समझने में असमर्थ थे, उनके लिए पुराण साहित्य रचा गया था। यह पुराण साहित्य 5वें वेद के रूप में ब्रह्मा जी के मुख से निकला था। पुराणों के 6 आचार्य प्रसिद्ध हैं: त्रैयारूणी, कश्यप, सावर्णी, अकृतव्रण, वैशंपायन और हारीत। मेरे पिता श्री रोमहर्षणा जी ने श्री वेद व्यास जी से पुराणों का अध्ययन किया था। उपर्युक्त 6 आचार्यों को मेरे पिताश्री ने पुराण संहिता पढ़ाई थी। उन 6 आचार्यों से मैंने पुराणों का अध्ययन किया था। पुराणों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय अवतारवाद और उनकी उपासना है। इन पुराणों में भगवान श्री हरि, शिव, ब्रह्मा, गणेश, विष्णु, सूर्य आदि देवताओं का विशद चरित्र वर्णन है। इन पुराणों की संख्या 18 है, जो इस प्रकार है: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुण पुराण और ब्रह्मांड पुराण। शौनक जी, विद्वानों ने पुराणों के 10 लक्षण बताए हैं: विश्वसर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंश, प्रलय, वंशानुचरित, हेतु और अपाश्रय। कुछ लोग पुराणों के 5 ही लक्षण बताते हैं। विश्व सर्ग का अर्थ है सृष्टि का जन्म और विस्तार, और विसर्ग का तात्पर्य है सृष्टि के विस्तार की क्षमता प्राप्त करके जब जीव अपने अच्छे बुरे कर्मों से दूसरा जीवन प्राप्त करता है। वृत्ति जीवन निर्वाह की सामग्री है जो चर प्राणियों द्वारा उपलब्ध की जाती है। विश्व कल्याण के लिए अपने भक्तों की रक्षा और दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। मनु, देवता, मनुपुत्र, इंद्र, सप्तर्षि और भगवान का अंशावतार, इन 6 बातों की विशेषता से युक्त समय मनवंतर कहलाता है। राजाओं की वंश परंपरा को वंश लक्षण के अंतर्गत रखा गया है। उन राजाओं के वंशधरों के चरित्र का नाम वंशानुचरित है। विश्व का विनाश ही संस्था अर्थात प्रलय कहलाता है। हेतु जीव है, क्योंकि सर्ग विसर्ग का वही हेतु है। ब्रह्म को अपाश्रय कहा गया है। ऋषियों, विद्वानों ने इन्हीं लक्षणों को पुराण की पहचान का आधार माना है। इन पुराणों को पढ़ने वाला
ब्रह्म तेज से मंडित हो जाता है। 8वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि की तपस्या और भगवान के दर्शन। शौनक जी ने पूछा, साधु शिरोमणि सूत जी, लोग कहते हैं कि मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि चिरायु हैं। प्रलय के बाद भी वे जीवित रहते हैं, परंतु वे तो इसी कल्प में हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए एक श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं। इस कल्प का प्रलय तो अभी नहीं हुआ है। फिर यह बात कैसे सत्य हो सकती है कि प्रलय के उपरांत समुद्र के जल में मार्कंडेय जी डूब उतरा रहे थे और उन्होंने अक्षय वट के पत्ते पर सोए हुए बाल मुकुंद के दर्शन किए थे। कृपया हमारा संदेह दूर कीजिए। सूत जी ने कहा, शौनक जी, मृकंड ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडेय के सभी संस्कार समय पर किए थे। मार्कंडेय जी ने विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन किया और तपस्या तथा स्वाध्याय करके वे सिद्ध पुरुष हो गए थे। वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे और शांत जीवन व्यतीत करते थे। वे प्रातःकाल और सायंकाल अग्निहोत्र करके भगवान की पूजा करते थे। इस तरह मार्कंडेय जी ने करोड़ों वर्ष तक भगवान की आराधना की। इस तरह उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी। उन्हें आराधना करते हुए 6 मनवंतर बीत गए थे। ऋषिवर, 7वें मनवंतर में इंद्र उनकी तपस्या को देखकर विचलित हो गया। उसे भय लगा कि यह मुनि कहीं उसका इंद्रासन न छीन ले, इसलिए उसने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं और कामदेव को वहां भेजा, परंतु वे उनका तप भंग नहीं कर सके। उन्होंने जब अपने सारे प्रयत्न असफल होते देखे तो वे वहां से भाग खड़े हुए। जब देवराज इंद्र ने देखा कि कामदेव भी निस्तेज होकर वहां से लौट आया है तो वह आश्चर्य में भर गया। उसने उनकी तपस्या भंग करने का विचार त्याग दिया। शौनक जी, भगवान श्री हरि नारायण मार्कंडेय जी की उपासना से प्रसन्न होकर उनके सामने साक्षात प्रकट हो गए। जब भगवान को मार्कंडेय मुनि ने अपने सामने देखा तो वे बड़े आदर भाव से उठ खड़े हुए और दंडवत करके उन्होंने प्रणाम किया। उनके दर्शन से मुनि का शरीर रोमांचित और पुलकित हो उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की, प्रभु, मैं अल्पज्ञ जीव भला आपकी अनंत महिमा का वर्णन कैसे करूं? आपकी प्रेरणा से ही यह सारा चराचर संसार प्राण शक्ति से संचालित है। आप तो अपने भक्तों के प्रेम से बंधे हुए हैं। आप मकड़ी के जाले के समान इस विश्व को प्रकट करते हैं और समेट लेते हैं। आप प्राणियों के रक्षक हैं, स्वयं मोक्ष स्वरूप हैं। मैं आपके चरण कमलों की शरण लेता हूँ। आप अंतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वस्वरूप, जगत गुरु, परम आराध्य और शुद्ध स्वरूप हैं। समस्त लौकिक और वैदिक वाणी आपके अधीन है। आप ही धर्म के रक्षक और दुष्टों के संहारक हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ और आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। 9वां अध्याय।
भगवान श्री हरि नारायण द्वारा मार्कंडेय मुनि को वरदान। सूत जी ने कहा, ऋषिवर, मार्कंडेय मुनि की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। इस पर मार्कंडेय मुनि ने भगवान से कहा, हे देवेश, हे शरणागत वत्सल, आपकी जय हो। हमारे लिए तो इतना ही वर बहुत है कि आपने अपने मनोहारी स्वरूप के दर्शन हमें दिए। मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं आपकी आज्ञा के अनुसार आपसे बस इतना ही वर मांगता हूँ कि आप मुझे अपनी माया का दर्शन करा दें, जिससे मोहित होकर सभी लोक और लोकपाल ब्रह्म स्वरूप में अनेकानेक भेद देखते हैं। शौनक जी, मार्कंडेय मुनि के वर मांगने पर भगवान ने तथास्तु कहा और वहां से चले गए। इधर मार्कंडेय मुनि अपने आश्रम पर रहकर इस प्रकार से चिंतन करने लगे कि मुझे माया के दर्शन कब होंगे। वे निरंतर भगवान की आराधना में लगे रहते थे। एक दिन की बात है, संध्या समय हिमालय के उत्तर में पुष्पभद्रा नदी के तट पर जहाँ उनका आश्रम था, वे तपस्या में लीन थे। तभी जोर जोर से आंधी चलने लगी। उस समय हवा की साए साए और बादलों की गड़गड़ाहट से सारा आकाश कंपित हो उठा था। बार बार बिजली चमकने लगी थी। कुछ पल बाद ही भयानक वर्षा वहां होने लगी। मार्कंडेय मुनि को लगा कि चारों ओर से उमड़कर समुद्र ही पृथ्वी को निगलता चला आ रहा है। उस भयानक तूफान में चारों ओर जल ही जल दिखाई देने लगा, जैसे प्रलय आ गई हो। देखते देखते सारी पृथ्वी जल में डूब गई। अन्य लोग भी उस विराट जल राशि में डूब गए। मात्र एक वे ही थे जो तटस्थ भाव से उस प्रलय को देख रहे थे। उस महाप्रलय में समस्त जीव डूबते चले जा रहे थे। सर्वत्र अंधकार की चादर बिछ गई थी। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि विष्णु भगवान की माया से मोहित होकर प्रलय के भयानक रूप को देख रहे थे। उसे देखते देखते कितना समय बीत गया, उन्हें इसका भान ही नहीं रहा। तभी उन्हें एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उस बरगद के पेड़ की छोटी सी डाली पर पत्तों का एक दोना सा बना हुआ था और उसमें श्याम वर्ण का सलोना एक अति सुकुमार बालक लेटा हुआ मुस्कुरा रहा था। शौनक जी, उस दिव्य शिशु को देखते ही मार्कंडेय मुनि की सारी थकावट जाती रही। आनंद से उनके हृदय कमल और नेत्र खिल उठे। शरीर पुलकित हो गया। उस बालक को देखकर उनके मन में सहसा प्रश्न उठा कि यह कौन है। अभी वे सोच ही रहे थे कि उस शिशु की श्वास के साथ एक झटके में ही वे उस शिशु के पेट में चले गए। वहां उन्होंने सब ओर वही सृष्टि देखी जैसी प्रलय के पहले उन्होंने देखी थी। मोहवश वे कुछ भी नहीं सोच सके। सारा विश्व वहां उपस्थित था। यहाँ तक कि उन्हें अपना आश्रम भी वहां दिखाई दिया। इस प्रकार सारा विश्व वहां देखकर वे उस शिशु की श्वास के साथ ही बाहर निकल आए और प्रलयकालीन समुद्र में गिर पड़े। उन्होंने फिर वही पहले वाला दृश्य देखा। वही बरगद का पेड़ और पत्तों के दोने में लेटा वह अद्भुत शिशु जो मुस्कुराते हुए मार्कंडेय मुनि की ओर बड़े प्रेम से देख रहा था। शौनक जी,
मार्कंडेय मुनि के ज्ञान चक्षु खुल गए। वे उस बालक की ओर बढ़े, परंतु तभी जैसे सारा प्रलय दृश्य उपस्थित हुआ था, दूसरे ही पल अदृश्य हो गया। मुनि ने देखा कि वे जैसे पहले आश्रम में बैठे थे वैसे ही अभी भी बैठे थे, जैसे एक स्वप्न देखकर वे हटे हों। भगवान की माया के दर्शन उन्होंने कर लिए थे। उस माया से मुक्त होकर वे फिर से भगवान श्री हरि के चरण कमलों में समर्पित हो गए। दसवां अध्याय। मार्कंडेय मुनि को भगवान शंकर का वरदान। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, मार्कंडेय मुनि ने इस प्रकार भगवान नारायण निर्मित योग माया के वैभव का दर्शन किया और मन ही मन सोचने लगे कि भगवान की माया वास्तव में प्रतीति मात्र होने पर भी समय प्रतीत होती है। बड़े बड़े विद्वान भी उसके खेल में मोहित हो जाते हैं। जिस समय वे ऐसा सोच रहे थे, तभी भगवान शंकर भगवती पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर आकाश मार्ग से उधर आ निकले। भगवती पार्वती जी ने जब मार्कंडेय मुनि को ध्यानावस्था में देखा, तब उनका हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ आया। उन्होंने शंकर जी से कहा, भगवान, जरा इस ब्राह्मण की ओर देखिए। जैसे तूफान शांत हो जाने पर समुद्र शांत हो जाता है, वैसे ही इंद्रिय निग्रह से इसका अंतःकरण शांत हो रहा है। आप तो सभी सिद्धियों के दाता हैं। आप कृपा करके इस ब्राह्मण की तपस्या का फल दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी, ये ब्रह्मर्षि लोक परलोक की कोई वस्तु नहीं चाहते। इन्हें मोक्ष की आकांक्षा भी नहीं है। इसका कारण यही है कि इन्हें घट घट वासी अविनाशी परमात्मा के चरण कमलों की अटूट भक्ति प्राप्त हो चुकी है। यद्यपि इन्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे कहने पर सत्संग की इच्छा से इन ब्रह्मर्षि से अवश्य बात करूंगा। शौनक जी, भगवान शंकर जगत के सभी योगियों और संतों के एकमात्र आश्रय हैं और उनकी साधना के आदर्श हैं। वे मार्कंडेय मुनि के पास गए। उस समय मार्कंडेय मुनि की समस्त मनोवृत्तियां भगवान की भक्ति में लीन थीं। उन्हें पता ही नहीं चला कि गौरी शंकर उनके आश्रम में पधारे हैं। भगवान शंकर ने तत्काल उनके हृदय की स्थिति को जान लिया, इसलिए वे अपनी योग माया से उनके हृदय में प्रवेश कर गए। मार्कंडेय मुनि ने भगवान शंकर को अपने हृदय में अचानक अनुभव किया तो उनकी समाधि टूट गई। उन्होंने आंखें खोली तो अपने सामने साक्षात गौरी शंकर को देखकर वे विस्मित हो गए। उन्होंने तत्काल उठकर उन्हें सादर प्रणाम किया और उनके चरणों की वंदना की। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, मार्कंडेय जी, ब्रह्मा, विष्णु और मैं, हम तीनों ही वरदाताओं के स्वामी हैं। हमारा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मुझसे मांग लो। शौनक जी, भगवान शंकर की अमृतमयी वाणी सुनकर मार्कंडेय जी की सारी थकान दूर हो गई।
उन्होंने भगवान शंकर से कहा, प्रभु, आपकी सर्वशक्तिमान लीला सभी प्राणियों की समझ से परे है। आप समस्त ज्ञान के मूल और दिव्य ब्रह्म स्वरूप है। मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। हे अनंत, आपके दर्शनों से अधिक ऐसा क्या है जो मैं आपसे मांगूं? आप तो स्वयं ही संपूर्ण भक्तों की कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। आप यदि मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे यही मांगता हूँ कि आपके शरणागत भक्तों में और आपके श्री चरण कमलों में मेरी अविचल भक्ति सदा बनी रहे। शौनक जी, भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि को ऐसा ही हो कहकर वहां से चले गए। भृगुवंशी मार्कंडेय मुनि को उनके महायोग का फल प्राप्त हो गया। वे भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त हो गए। अब वे भक्ति भाव से पृथ्वी पर विचरते थे। मार्कंडेय जी ने भगवान की योग माया से अनेक कल्पों और सृष्टि प्रलयों का अनुभव किया। वह भगवान की कृपा से ही संभव हो पाया था। वह अनुभव तात्कालिक था जो उन्हीं के लिए था। जबकि लोग भगवान की माया को न समझकर अनादिकाल से बार बार होने वाले सृष्टि प्रलय को ही इसे बताने लगते हैं। इसलिए तुम्हें शंका नहीं करनी चाहिए। ग्यारहवां अध्याय। भगवान के स्वरूप और आयुधों का रहस्य तथा विविध सूर्यगण। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, आप हमें भगवान के स्वरूप, उनके अंगों, उपांगों और आयुधों के रहस्य के बारे में बताएं। आप तो इस विषय के मर्मज्ञ हैं। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, भगवान के जिस विश्व चैतन्य स्वरूप में त्रिलोकी के दर्शन होते हैं, उसके विषय में वेदों और आचार्यों ने काफी कुछ कहा है। वह मैं तुम्हें बताता हूं। यह विराट ब्रह्मांड, प्रकृति, सूत्रात्मा, महत तत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, इन 9 तत्वों के साथ 11 इंद्रियां और पंच महाभूत आदि 16 विकारों से बना हुआ है। यह भगवान का पुरुष रूप है। पृथ्वी इसके चरण है, स्वर्ग मस्तक है, अंतरिक्ष नाभि है, सूर्य नेत्र है, वायु नासिका है और दिशाएं कान हैं। प्रजापति लिंग है, मृत्यु गुदा है, लोकपाल भुजाएं हैं, चंद्रमा मन है और यमराज भौहें है। लज्जा ऊपर का होंठ है, चांदनी दंतावली है, ब्रह्म मुस्कान है, वृक्ष रोम है और बादल विराट पुरुष के केश हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में यह समाया हुआ है। स्वयं भगवान अजन्मा है। कौस्तुभ मणि जीव की आत्मा है। श्रीवत्स उसकी प्रभा है। सत्व रज तम के गुणों से युक्त माया वरमाला है। छंद पीतांबर है और ओम यज्ञोपवीत है। सांख्य और योग रूपी मकराकृत कुंडल है और ब्रह्मलोक मुकुट है। मूल प्रकृति शेष शैया है और धर्म तथा ज्ञान से युक्त सद्गुण नाभि कमल है। वे मन, इंद्रिय और शरीर संबंधी शक्तियों से युक्त प्राण तत्व रूपी कौमोद की गदा धारण करते हैं। जल तत्व रूप 5 जन्य शंख लिए रहते हैं और तेज स्वरूप सुदर्शन चक्र धारण करते हैं।
आकाश के समान निर्मल खड्ग तमोरूपी अज्ञान ढाल है। काल रूप शारंगधर धनुष है और कर्म ही तरकस है। इंद्रियां बाण हैं, क्रिया शक्ति युक्त मन रथ है। तन्मात्राएं रथ के बाहरी अंग हैं। वर अभय मुद्राओं से वे वरदान देते हैं। सूर्यमंडल अथवा अग्निमंडल भगवान की पूजा का स्थान है। अंतःकरण की शुद्धि ही मंत्र दीक्षा है और समस्त पापों को नष्ट कर देना ही भगवान की पूजा है। शौनक जी, समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य रूपी लीला कमल वे अपने कर में धारण करते हैं। धर्म और यश चंवर और व्यंजन पंखे हैं। निर्भय वैकुंठ धाम छत्र है। तीनों वेदों का नाम गरुड़ है, जो परमात्मा के अंतर्यामी स्वरूप को वहन करते हैं। आत्मशक्ति लक्ष्मी है। भगवान के पार्षद आगम हैं और भगवान के स्वाभाविक गुण अष्ट सिद्धियां हैं। नंद सुनंद आदि 8 द्वारपाल हैं। स्वयं भगवान वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में अवस्थित हैं। ऋषिवर, वे ही जागृत अवस्था के अभिमानी विश्व बनकर शब्द, स्पर्श आदि बाह्य विषयों को ग्रहण करते हैं और वे ही स्वप्नावस्था के अभिमानी तेजस बनकर बाह्य विषयों के बिना ही सभी विषयों को देखते रहते हैं। वे सुषुप्ति अवस्था के अभिमानी प्राज्ञ बनकर विषय और मन के संस्कारों से युक्त अज्ञान से अपने को ढक लेते हैं और सभी के साक्षी बनकर तटस्थ रूप से सारे ज्ञानों को धारण करते हैं। शौनक जी, वे ही सर्वस्वरूप भगवान वेदों के मूल हैं और अपनी स्वयं प्रकाश महिमा से परिपूर्ण हैं। वे ही विश्व की सृष्टि, स्थिति और संहार के कारण हैं। सभी जीवों में आत्म स्वरूप हैं। भगवान के नाम, गुण और लीला आदि का श्रवण कीर्तन करने से जीव का कल्याण हो जाता है। शौनक जी, समस्त लोकों के आत्मा एवं आदिकर्ता एकमात्र श्री हरि ही अंतर्यामी रूप से सूर्य बने हुए लोगों का व्यवहार ठीक प्रकार से चलाने के लिए चैत्रादि 12 महीनों में अपने भिन्न भिन्न 6 गणों के साथ चक्कर लगाया करते हैं। धाता सूर्य, कृतस्थली अप्सरा, हेति राक्षस, वासुकी सर्प, रथकृत यज्ञ, पुलस्त्य ऋषि और तुम्बरु गंधर्व चैत्र मास के गण हैं। अरेमा सूर्य, पुलह ऋषि, अथौजा यज्ञ, प्रहेति राक्षस, पुंजिकास्थल अप्सरा, नारद गंधर्व और कच्छनीर सर्प वैशाख मास के गण हैं। मित्र सूर्य, अत्रि ऋषि, पौरुषेय राक्षस, तक्षक सर्प, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व और रथस्वन यज्ञ ज्येष्ठ मास के गण हैं। वरुण सूर्य, वशिष्ठ ऋषि, रंभा अप्सरा, सहजन्य यक्ष, हुहु गंधर्व, शुक्र नाग और चित्रस्वन राक्षस आषाढ़ मास के गण हैं। इंद्र सूर्य, विश्वावसु गंधर्व, श्रोता यक्ष, एलापात्र नाग, अंगिरा ऋषि, प्रमलोचा अप्सरा और वर्य नामक राक्षस श्रावण मास के गण हैं। विवस्वान सूर्य, उग्रसेन गंधर्व, व्याघ्र राक्षस, आसारण यक्ष,
भृगु ऋषि, अनुक्लोचा अप्सरा और शंखपाल नाग भाद्र मास के गण हैं। पुषा सूर्य, धनंजय नाग, वात राक्षस, सुषेण गंधर्व, सुरुचि यक्ष, घृताची अप्सरा और ऋषि गौतम माघ मास के गण हैं। पर्जन्य सूर्य, क्रतु यक्ष, वर्चा राक्षस, भारद्वाज ऋषि, सेनजीत अप्सरा, विश्व गंधर्व और ऐरावत सर्प फागुन मास के गण हैं। अंशु सूर्य, कश्यप ऋषि, ताथर्य यक्ष, ऋतसेन गंधर्व, उर्वशी अप्सरा, विद्युत शत्रु राक्षस और महाशंख नाग मार्गशीर्ष मास के गण हैं। भग सूर्य, स्फूर्ज राक्षस, अरिष्टनेमी गंधर्व, पूर्ण यक्ष, आयु ऋषि, पूर्वचीती अप्सरा और कारकोटक नाग पौष मास के गण हैं। त्वष्टा सूर्य, जमदग्नि ऋषि, कंबल नाग, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मा प्रेत राक्षस, शतजीत यक्ष और धृतराष्ट्र गंधर्व आश्विन मास के गण हैं। विष्णु सूर्य, अश्वतर नाग, रंभा अप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजीत यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और मखापेत राक्षस कार्तिक मास के गण हैं। ये सभी गण अपने अपने मास में कार्य संपन्न करते हैं। ये सभी सूर्य भगवान की विभूतियां हैं। इन 6 गणों के साथ सूर्यदेव 12 महीने सर्वत्र विचरण करते रहते हैं और इस लोक तथा परलोक में विवेक बुद्धि का विस्तार करते हैं। बारहवां अध्याय। श्रीमद् भागवत महापुराण की संक्षिप्त विषय सूची। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, इस श्रीमद् भागवत पुराण में सभी पापों को नष्ट करने वाले भगवान श्री हरि के चरित्र का ही संकीर्तन हुआ है। वे सभी के हृदय में विराजमान, सबकी इंद्रियों के स्वामी और प्रेमी भक्तों में जीवन धन है। इस ग्रंथ में अति गोपनीय ब्रह्म तत्व का विवेचन हुआ है। उस ब्रह्म में ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। शौनक जी, इस महापुराण के प्रथम स्कंध में भक्ति योग का पूर्ण रूप से विवेचन हुआ है। साथ ही भक्ति योग से उत्पन्न वैराग्य का भी वर्णन किया गया है। राजर्षि परीक्षित ब्राह्मण के शाप से भयभीत होकर गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर बैठ जाते हैं। तब श्री सुखदेव जी उन्हें श्रीमद् भागवत पुराण का महत्व और कथा प्रसंग सुनाते हैं। दूसरे स्कंध में योग द्वारा शरीर त्याग, ब्रह्मा और नारद जी का संवाद, अवतारों की संक्षिप्त चर्चा, सृष्टि की उत्पत्ति आदि का वर्णन हुआ है। तीसरे स्कंध में विदुर जी का उद्धव जी और मैत्रेय जी के साथ संवाद है। पुराण संहिता और प्रलय काल में भगवान श्री हरि की स्थिति, प्राकृतिक सृष्टि, प्रकृति विकृतियों, विराट पुरुष का स्वरूप, वाराह अवतार, सृष्टि का विकास, कपिल अवतार और देवहूति संवाद का वर्णन है। चौथे स्कंध में मरीचि आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ विध्वंस, भक्त ध्रुव और पृथु का चरित्र तथा प्राचीन बरही और नारद जी का संवाद है।
5वें स्कंध में राजा प्रियव्रत का कथानक, नाभि, ऋषभदेव और भरत के चरित्र, द्वीपों, नदियों और वर्षों का वर्णन, पाताल और नरकों के स्थिति का निरूपण है। 6ठे स्कंध में प्रचिताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष की पुत्रियों की संतानें, देवता, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी, नदी, पर्वत आदि का वर्णन, वृत्रासुर का जन्म और उसकी परम गति का उल्लेख है। 7वें स्कंध में दैत्यराज हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के जन्म और कर्म, भक्त प्रहलाद का चरित्र, नृसिंहावतार की कथा का वर्णन है। 8वें स्कंध में मनवंतरों की कथा, गजेंद्र मोक्ष की कथा, विष्णु के विविध अवतार, कूर्म, मत्स्य, वामन, धन्वंतरी, हयग्रीव आदि, देवों और असुरों द्वारा समुद्र मंथन, देवासुर संग्राम, अमृत प्राप्ति आदि का वर्णन है। 9वें स्कंध में मुख्यतः राजवंशों का वर्णन है। इक्ष्वाकु वंश, सूर्यवंश, नीमि का देह त्याग, जनकों की उत्पत्ति, परशुराम का क्षत्रिय संहार, चंद्रवंशी और कुरुवंशी राजाओं का चरित्र दिया गया है। यदु के वंश विस्तार का विवेचन किया गया है। 10वें स्कंध में यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण की जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक की संपूर्ण लीलाओं का विस्तार से उल्लेख किया गया है। साथ ही उनके वंश विस्तार का भी वर्णन दिया गया है। 11वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों के शाप के बहाने यदुवंश का संहार करते हैं। इसी स्कंध में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी का मार्मिक संवाद है, जिसमें ब्रह्म तत्व का, आत्मज्ञान का, धर्म निर्णय आदि का गंभीर विवेचन हुआ है। इसी स्कंध में भगवान श्री कृष्ण अपने आत्मयोग से परम धाम को प्राप्त करते हैं। 12वें स्कंध में विभिन्न युगों के लक्षण, उनमें रहने वाले लोगों के आचरण और व्यवहार का वर्णन किया गया है। साथ ही कलयुग का भी इसमें वर्णन है। राजा परीक्षित के देह त्याग और जन्मेजय के नाग यज्ञ का भी इसमें उल्लेख है। 4 प्रकार के प्रलय और 3 प्रकार का उत्पत्ति का भी इसमें वर्णन है। भगवान के स्वरूप, अंग उपांगों तथा आयुधों का लक्षण और सूर्य के गणों का वर्णन है। ऋषिवर, जो मनुष्य विविध पापों में लिप्त होकर अपने अहंकार का प्रदर्शन करता है, वह श्री हरे नमः का नित्य संकीर्तन करके सभी पापों से मुक्त हो जाता है। निर्मल हृदय वाले साधुजन वहीं निवास करते हैं जहां भगवान का संकीर्तन होता है। भगवान वासुदेव की एक एक लीला सदैव श्रवण कीर्तन करने योग्य है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पूरी श्रद्धा से भगवान के नामों का कीर्तन करता है, उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। 13वां अध्याय। विविध पुराणों की श्लोक संख्या और श्रीमद् भागवत की महिमा। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, भगवान की महिमा को लेकर जो 18 पुराण लिखे गए हैं, मैं यहाँ उनकी श्लोक संख्या का उल्लेख कर रहा हूँ। ब्रह्म पुराण में
10,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं। विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक हैं। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। नारद पुराण में 25,000 श्लोक हैं। मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक हैं। अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक हैं। भविष्य पुराण में 14,000 श्लोक हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं। लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। वाराह पुराण में 24,000 श्लोक हैं। स्कंद पुराण में 81,101 श्लोक हैं। वामन पुराण में 10,000 श्लोक हैं। कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक हैं। मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक हैं। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं। ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार सब पुराणों की श्लोक संख्या 4 लाख है। जो पुरुष भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवत को दान करता है उसे परम गति प्राप्त होती है। संतों की सभा में दूसरे पुराणों की शोभा तभी तक होती है जब तक उन्हें श्रीमद् भागवत पुराण के दर्शन नहीं होते। श्रीमद् भागवत समस्त उपनिषदों का सार है। जिसने इस पुराण के रसामृत का पान कर लिया उसका मन किसी अन्य पुराण में रम ही नहीं सकता। जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में श्री विष्णु और वैष्णवों में श्री शंकर जी सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है। इसका स्थान सबसे ऊंचा है। वैष्णव भक्त इस पुराण से बहुत प्रेम करते हैं। जिन भगवान श्री हरि नारायण वासुदेव के नाम संकीर्तन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनके चरण कमलों में आत्मसमर्पण करके सभी प्रकार के दुखों का विनाश हो जाता है, उन परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमन करता हूँ। भाव यही है, हे गोविंद, जो कुछ तूने मुझे दिया है मैं उसे तुम्हें ही समर्पित करता हूँ। हे विष्णु अर्धांगिनी कमले, मेरा अनुराग सदा उनके श्री चरण कमलों में बना रहे, ऐसी मुझ पर कृपा करो। श्रीमद् भागवत का स्वरूप, श्रोता वक्ता के लक्षण और श्रवण विधि। श्रीमद् भागवत का स्वरूप एक ही है, श्री सच्चिदानंदमय। भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुर्य में जिन भक्तों की लगन लगी है, उन भावुक भक्तों के हृदय में जो भगवान श्री कृष्ण के माधुर्य भाव को प्रकट करता है और उनके माधुर्य रस का आस्वादन कराने वाला वचन है, वही श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत अनंत अक्षर स्वरूप है। इस ग्रंथ की श्लोक संख्या 18,000 है। इस भव सागर में अनंत दुखों और मोह बंधनों में पड़कर जो डूब उतरा रहे हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवत नौका के समान सर्वोत्तम सहारा है। भगवान श्री कृष्ण की इस कथा का आश्रय लेने वाले श्रोताओं का वर्ग 2 प्रकार का है, प्रवर अर्थात उत्तम तथा अवर अर्थात अधम। उत्तम श्रोताओं में चातक, हंस, शुक और मीन हैं। अवर अर्थात अधम श्रोताओं में वृक, भूरुंड, वृष और उष्ट्र हैं। चातक पपीहे को कहते हैं। चातक स्वाति नक्षत्र में
बादलों से बरसते हुए जल की ही इच्छा रखता है, किसी अन्य जल की नहीं। उसी प्रकार जो श्रोता सब कुछ छोड़कर केवल श्री कृष्ण संबंधी चर्चाओं का ही श्रवण करता है, वह चातक श्रोता है। हंस दूध में से जल को अलग करके केवल दूध का ही पान करता है। उसी प्रकार जो श्रोता अनेक शास्त्रों का श्रवण करके भी उसमें से सार तत्व को ही ग्रहण करता है, वह हंस श्रोता कहलाता है। शुक अर्थात तोता भली भांति पढ़ाए जाने पर अपनी मधुर वाणी से अपने पास आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। उसी प्रकार जो श्रोता कथावाचक व्यास के मुख से सुने उपदेशों को अपनी मधुर वाणी में दूसरे को सुनाकर उन्हें आनंद पहुंचाता है, वह शुक श्रोता होता है। मीन अर्थात मछली क्षीर सागर में मौन रहकर अपलक अपनी आंखों से देखती हुई सदैव दूध का ही पान करती है। जो श्रोता उस मछली की भांति निर्निमेष नेत्रों से कथावाचक को देखता हुआ कथा रस का पान करता है और मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलता, ऐसा श्रोता मीन कहलाता है। अधम श्रोताओं में वृक अर्थात भेड़ियों को कहते हैं। भेड़िया जैसे वन के भीतर वंशी की मधुर धुन सुनने वाले मृगों को अपनी कर्कश आवाज से भयभीत कर देता है, वैसे ही कथा श्रवण के समय रसिक श्रोताओं की एकाग्रता को मूर्ख श्रोता बीच बीच में बोलकर भंग कर देता है। ऐसे श्रोता को वृक कहा जाता है। हिमालय के शिखर पर भुरुंड नामक एक पक्षी पाया जाता है। वह किसी के उपदेशों को सुनकर उनको अपनी बोली में ज्यों का त्यों बोला करता है, किंतु उन उपदेशों से स्वयं कभी लाभ नहीं उठाता। इसी प्रकार जो श्रोता उपदेशों को सुनकर दूसरों को तो बताता है पर स्वयं उन पर कभी आचरण नहीं करता, ऐसे श्रोता को भुरुंड कहते हैं। वृष अर्थात बैल की यह आदत होती है कि उसके सामने यदि मीठे अंगूर भी रख दिए जाएं और कड़वी खली भी, तो वह दोनों को एक सा मानकर ही जुगाली करता है। इसी प्रकार जो श्रोता सुने हुए उपदेशों अथवा बातों में से सार असार अलग नहीं कर पाता, अर्थात अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, वह वृष कहलाता है। उष्ट्र अर्थात ऊंट की यह प्रवृत्ति होती है कि वह आम के मीठे रस को छोड़कर नीम की पत्तियां चबाना अधिक पसंद करता है। वैसे ही जो श्रोता भगवान की मधुर वाणी अथवा उनकी माधुरी कथा लीला को छोड़कर उसके विपरीत संसारी बातों में ही रमता रहता है और उन्हीं में रस लेता है, वह उष्ट्र कहलाता है। इन भेदों के अतिरिक्त भी भ्रमर और गदहा आदि बहुत से भेद श्रोताओं के किए गए हैं। भ्रमर सदैव रसपान ही करता है, उसे भगवान के लीला कथाओं में रस मिलता है। ऐसे भ्रमर श्रोता उत्तम होते हैं। दूसरी ओर गदहे के समान मूर्ख श्रोता मात्र दिखावे के लिए ऐसी लीला कथाओं के उत्सव में भाग लेते हैं। वे भक्तों के बीच बैठकर भी सोते रहते हैं या इधर उधर घूमते तथा बतियाते रहते हैं। ऐसे श्रोता अधम श्रेणी में आते हैं। श्रीमद् भागवत का सेवन 4 प्रकार से होता है: सात्विक, राजसिक, तामसिक और निर्गुण। जिसमें कथा का श्रवण आराम से रस का पूरा आनंद लेते हुए किया जाता है, वह सात्विक आस्वादन है।
जिसमें यज्ञ की भांति तैयारी की जाती है और बहुत सी पूजा सामग्री के साथ 7 दिनों में पूरी तैयारी के साथ श्रीमद् भागवत का पाठ किया जाता है, उसमें श्रोता को राजसिक सेवन प्राप्त होता है। जिसमें कथा का श्रवण बीच में रुक रुक कर किया जाए, अर्थात कभी सुन लिया, कभी छोड़ दिया, कभी याद आने पर फिर सुन लिया, ऐसे श्रवण में श्रद्धा नहीं होती। यह सेवन तामसिक कहलाता है। न सुनने से तो यह फिर भी अच्छा है। जब वर्ष, माह और समय के नियम का आग्रह छोड़कर सदैव ही पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से तथा पूर्ण भक्ति भाव से श्रीमद् भागवत का सेवन किया जाता है, तब उसे निर्गुण सेवन माना जाता है। राजा परीक्षित और श्री सुखदेव जी के मध्य जो संवाद हुआ और श्रीमद् भागवत का प्रवचन हुआ, वह इसी निर्गुण प्रकार का सेवन था। सप्ताह नियम से श्रीमद् भागवत का पूरा पूरा आनंद नहीं लिया जा सकता। भारतवर्ष से बाहर श्रीमद् भागवत का सेवन समय और रुचि के अनुसार करना चाहिए। इसके सेवन से लाभ ही लाभ होता है, इससे कोई हानि नहीं होती। श्रीमद् भागवत तो वह धन है जिसे पाने के उपरांत तो मोक्ष की कामना भी नहीं रहती। संसार के रोगों से मुक्ति चाहने वालों के लिए तो श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण मनन सर्वाधिक उत्तम औषधि है। कलयुग में तो इसका नित्य श्रद्धा पूर्वक सेवन करना चाहिए। सांसारिक सुखों की चाह रखने वाले के लिए भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण परम आनंद, सुख, शांति और धन धान्य से जीवन कोष भरने वाला है। यह कथा धन, पुत्र, स्त्री, संपत्ति, यश, मान, सम्मान सब कुछ दे सकती है। सकाम भाव से श्रीमद् भागवत कथा का सहारा लेकर मनुष्य इसी संसार में मनोवांछित उत्तम भोगों को भोग कर अंत में श्री हरि के परम धाम को पाने का अधिकारी हो जाता है। जिनके यहाँ श्रीमद् भागवत कथा होती हो और लोग पूरे मनोयोग से कथा श्रवण में लगे हों, उनकी सेवा और सहायता निसंकोच होकर तन मन धन से करनी चाहिए। उनकी सेवा करने से श्रीमद् भागवत सेवन का पुण्य प्राप्त होता है। कामना 2 ही चीजों की करनी चाहिए, श्री कृष्ण के सानिध्य की या फिर धन की। धन का साथ कुछ समय का होता है, उससे क्षणिक सुख सुविधा अवश्य प्राप्त होती है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का सखा भाव प्राप्त होने से तो तीनों लोक स्थायी रूप से सिद्ध हो जाते हैं। जैसा वक्ता हो वैसा ही यदि श्रोता भी हो तो कथा में पूरा रस प्राप्त होता है, सुख की निरंतर वृद्धि होती है। विपरीत विचारधारा के होने पर कथा में रसाभास हो जाता है और फल प्राप्ति के स्थान पर हानि हो जाती है। लेकिन यदि वक्ता और श्रोता दोनों ही श्री कृष्ण के परम भक्त हैं तो सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत कथा के पारायण में यदि अनजाने में कोई कमी रह जाए, किंतु हृदय में पूरा प्रेम भाव और श्रद्धा हो, तो विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण तो प्रेम के भूखे हैं। आपके धन धान्य की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। वे तो स्वयं श्री लक्ष्मी के स्वामी हैं। उन्हें हम दे भी क्या सकते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है सब उन्हीं का दिया हुआ तो है। वैसे प्रयास यही करना चाहिए कि जब भी श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया जाए तो शुद्ध तन मन से पूर्ण भक्ति भाव और श्रद्धा से ही किया जाए। प्रतिदिन कथा के विश्राम पर
भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का संकीर्तन अवश्य करना चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जब तक कथा क्रम चले तब तक मन और शरीर की शुद्धि परम आवश्यक है। कथा के अंत में कथावाचक को प्रेम से भोजन कराएं और वस्त्र, आभूषण, गौ, स्वर्ण आदि गुरु दक्षिणा के रूप में देकर उसे प्रसन्न करें। श्री शुकदेव जी के मुख से कहा गया यह श्रीमद् भागवत पुराण कलयुग में साक्षात श्री कृष्ण का प्रेमानंद स्वरूप पाने का एकमात्र साधन है। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म के प्रसार के लिए अथक प्रयत्न कर रहा है। इस यात्रा में अब हमें आप सभी के सहयोग की और अधिक आवश्यकता है, ताकि हम अपने वेदों, पुराणों, उपनिषदों और शास्त्रों आदि का ऑडियो बुक के रूप में पुनर्संकलन कर भावी पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित कर सकें। तो आइए इस बृहत कार्य को साकार करने हेतु हम सभी साथ मिलकर इस जिम्मेदारी का वहन करते हैं। इस शुभ कार्य हेतु आपसे न्यूनतम अंशदान प्रति व्यक्ति की अपेक्षा है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी राशि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पेमेंट आईडी के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण श्रीमद् भागवत पुराण पूर्ण हुई। जय श्री हरि।